अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, तो ये जो मैं व्लॉग आप लोगों के साथ आज शेयर करने लगी हूँ, ये है संडे का व्लॉग। और आप लोगों को पता है कि संडे को बंदा जो है वो वैसे भी रूटीन डेज़ के जो है वो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा लेट ही उठता है। और मैं तो संडे के दिन जो है वो अमूमन ये लेट ही उठती हूँ, बिकॉज़ हमें जो है वो वीक के 6 दिन जो है वो सुकून होता ही नहीं है। 6 दिन यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो इसी वजह से मैं जो है संडे के दिन कोशिश करती हूँ कि अपनी नींद पूरी करूँ। लेकिन बंदा भी जो है वो संडे के दिन कर भी क्या सकता है, एक एक अदद दिन के अंदर बंदा क्या कर सकता है, अपनी नींद पूरी करे। ये जो आप लोगों को इतना खिलाड़ा नज़र आ रहा है, इतने कपड़े नज़र आ रहे हैं जो कि पूरे वीक के मेरे उतरे हुए होते, वो बंदा धोए, अपने जो है वो पेंडिंग काम करे, असाइनमेंट्स वगैरह बनाए, घर की सफाई करे, या फिर स्किन के लिए केयर के लिए थोड़े सा टाइम निकाले, या फिर जो है वो सुकून करे। एक संडे वाले दिन बंदा क्या क्या काम करे, फिर भी जो होता है मैं वो करती हूँ। खैर यहाँ पर जो है मामा दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, और संडे के दिन हमारे घर सब ने फरमाइश की आपको पुलाव मैं जो है पकेगा। यहाँ मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। हम लोगों ने जो वो दोनों कॉकटेल के जो ये बेबीज़ थे, जो आप ऑलरेडी देख सकते हो, हमारे मतलब कॉकटेल उन्होंने ये बेबीज़ दिए। तो बड़े हो गए, पापा ने कहा कि मिट्ठू के साथ इनको जो वो ट्राई करते हैं, मिट्ठू। तो हम लोगों ने जो है इनको मिट्ठू के साथ रखा है। उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई है मिट्ठू के साथ, और इसी वजह से ये एक ही पिंजरे में हैं। और ये आप लोग जो बजीज़ देख रहे हैं, ये भी जो है वो बेसिकली बेबीज़ थे, थोड़े से बड़े हो गए तो पापा ने इनका पेयर बना लिया। अभी ये जो है इनकी कॉलोनी है, तो पापा सोच रहे हैं कि इनकी भी जो है वो अलग से हम लोग कपल्स वगैरह बनाएंगे। इनको जो है वो डिफरेंट उसमें पिंजरों में रखेंगे, ताकि इनके भी अलग से जो है वो कपल्स वगैरह बने। मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा खुशी मिट्ठू की हो रही है, बिकॉज़ इसके पास जो है ना इसकी मादा टिकती नहीं है। हम लोग तकरीबन 2 से 3 इसकी मादा लेकर आए, लेकिन बेचारे की आई थिंक नसीब में नहीं था, तो वो उनके साथ बनती नहीं थी। तो अब इन दोनों कॉकटेल के बच्चों को हम लोगों ने रखा है मिट्ठू के साथ, और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। और देखते हैं अब क्या होता है। मिट्ठू वैसे बहुत बोलते हैं, लेकिन कैमरा आती है ना फिर इंसल्ट करवा देता है हमारे, बोलता भी नहीं है। यहाँ पर जो है वो मैं बारी बारी अपने कपड़े जो है वो धोने लगी थी, वॉश करने लगी थी। वेल इस बार जो है वो इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बिकॉज़ जो है इस बार मैंने ये कोशिश की थी कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल दिन ब दिन कपड़े उतरते जा रहे थे, मैं उसी दिन ही जो है उनको वॉश कर रही थी। तो एंड में जस्ट मेरे पास फ्राइडे और सैटरडे वाले कपड़े ही बचे थे जिनको मैंने वॉश करना था। तो इस बार कपड़ों की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। और इसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर लूँ और आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। वैसे जो है ना मोबाइल में एक ही जो है वो टाइपिंग स्टाइल से नहीं यूज़ करती, लाइक कभी एक हैंड से यूज़ करती हूँ, कभी दोनों हैंड यूज़ करती हूँ, कभी जो है किस तरीके से यूज़ करती हूँ। हर किसी का अपना अपना टाइपिंग स्टाइल होता है, और मैं जो है ना वो चेंज करती रहती हूँ। मुझसे जो है ना एक टाइपिंग स्टाइल जो वो टिक कर नहीं बैठा जाता। और यहाँ पर जो है मैं अपने पेज को देख रही थी, अपने इंस्टा अकाउंट को देख रही थी, यूट्यूब वगैरह को देख रही थी। और संडे के दिन जो है वो अमूमन जो है हमारे घर ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो साथ ही होता है। लंच में अभी टाइम था, आप लोग देख सकते हैं, अभी मामा जो वो दम लगाने लगी थी ये चावलों को। तो मैंने सोचा कि एप्पल पड़ा हुआ है, मैं एप्पल खा लेती हूँ, बिकॉज़ भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। आप लोग टाइम देख सकते हैं, 1:30 बज रहा है, और यहाँ पर ये टाइमिंग होती है कि 1:30 बजे लोड शेडिंग होती ही होती है। खैर मैंने यहाँ पर एप्पल काट लिया था, और मैं जो है वो एप्पल खाने लगी थी। और साथ साथ मैंने सोचा कि कोई यूट्यूब पर कुछ देख लिया जाए, लेकिन लाइट चली गई तो ज़ाहिर सी बात है वाईफाई भी चली गई, तो इसी वजह से मैं कुछ भी ना देख पाई। मैंने सोचा कि चलिए वीडियो ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। लेकिन कोमल ने जो है वो अपने पास कुछ डोरेमोन की एपिसोड जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई थी। ये वही सेल फ़ोन है जो कि मेरा ओल्ड सेल फ़ोन है, मैंने कोमल को दे दिया था। अब कोमल इसको यूज़ करती है और मामा इनको यूज़ करती है। और ये कोमल देख रही थी डोरेमोन की कुछ एपिसोड जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यार टाइम नहीं मिलता कि मैं देख पाऊँ। और यहाँ पर जो है मामा ने चावलों को दम पर लगा दिया था, और चावल जो ऑलमोस्ट पकने वाले थे, तो मामा ने कहा कुकम्बर पड़े हुए, तुम जो है वो सैलेड वगैरह काट लो, और इसके साथ टोमेटो या और अनियन भी काट लेना। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, तो इसी वजह से मैंने काटे भी नहीं, और मैंने जस्ट कुकम्बर ही काटा। खैर इसके बाद हमारा जो लंच रेडी हो गया था, बहुत मज़े का पुलाव पका था। इतने दिनों के बाद हम लोगों ने पुलाव खाया था। तो यार संडे वाले दिन पुलाव खाकर दिल खुश हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन संडे वाले दिन पुलाव की एक अलग ही वाइब आ रही होती है। संडे वाले दिन जो है ना वो पुलाव एक अलग ही जो है वो वाइब दे रहा होता है, क्योंकि आई थिंक मे बी इसीलिए कि सारे घर वाले जो वो इकट्ठे बैठ कर खाना खा रहे होते हैं, या फिर इसीलिए कि छुट्टी का दिन होता है, हम लोग जो वो आराम से खा सकते हैं। लेकिन संडे वाले दिन ना वो जो पुलाव का बहुत ही मज़ा आता है, अलग ही अपना मज़ा आता है एज़ यूजुअल के हिसाब से। और ये मामा ने पुलाव पकाया था। मैं जो लेट उठी थी और मेरे अपने काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग में पड़े हुए थे, तो मामा ने मुझे तंग नहीं किया, और उन्होंने कहा कि आप अपने काम जो है वो फुलफ़िल करो, बिकॉज़ जस्ट एक ही दिन आपको मिलता है, जिसमें से आधा दिन तो आप लोगों ने सोकर ही गुजार लिया। बाकी जो
आधा दिन है वो आप अपने काम करो और पुलाव मैं पका लेती हूँ। अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि मैं पका लूँगी, लेकिन मामा ने कहा कि आप तब पका लेना जब आपको कुछ जो है वो काम वगैरह ना हो। वैसे यार अगर वीक में आपको 2 दिन छुट्टी हो ना, फिर भी बंदा जो है वो सही तरीके से अपना काम कर सकता है, लेकिन वीक में जस्ट 1 दिन छुट्टी मिलती है, वो 6 दिन वर्किंग डेज़ होते हैं हमारे, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हर काम को जो है सही तरीके से अंजाम देना। और यहाँ पर जो मामा भी आकर बैठ गई थी सोफ़ा पर, तो कोमल जो है वो नीचे बैठ गई। और ये शाम का जो है वो व्लॉग है। उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर के लिए मतलब मैंने अपने काम जो है वो किए, लाइक स्टडी टेबल वगैरह बनाई और ये सब कुछ किए। और इसके साथ पापा जो है अपने परिंदों के लिए भुट्टा लाते हैं, तो फ़रहान जो उसको बहुत मज़ा आता है, तो वो इसी तरीके से घर में पका कर खाता है और हमें भी खिलाता है। और यकीन माने इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जब इस पर नींबू, नमक, मिर्च हम लोग जो है वो ऐड करते हैं ना, तो बहुत मज़ा देता है। यहाँ पर जो मैंने अपने कपड़े वॉश कर लिए थे, अब मैं इसको यही देख रही थी कि अगर ये सूख गए हैं तो मैं इनको उतार कर और तय करके रख लूँ, या फिर इनको इनकी जगह पर अलमारी में रख लूँ, ताकि जो है दूसरे कपड़े जो मैंने वॉश किए हैं उनको मैं तार पर लगा दूँ, ताकि वो भी टाइम के साथ जो है वो सूख जाएँ। क्योंकि एक कपड़े सूख जाएंगे तभी हम लोग जो है स्पेस खाली होगा तो दूसरे कपड़े सूखने के लिए रखेंगे। और यहाँ पर मैंने अपने बालों में ऑयलिंग कर ली थी, ऑयलिंग मस्ट है। और लास्ट वीक जो है मैंने एक दिन भी ऑयलिंग नहीं की और इसका रिज़ल्ट ये था कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया था, बाल बिल्कुल जो है वो रफ़ से हो गए थे। और ये तकरीबन 7:15 साढ़े 7 का टाइम है। फ़रहान आज पूरे दिन क्रिकेट में बिज़ी था। आई थिंक इनकी कोई मैच वगैरह थी, कोई टूर्नामेंट था, तो वो इसी में बिज़ी था, तो वो घर आया ही नहीं था खाना खाने। तो जैसे ही वो घर आया तो उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप जो है वो खाना मुझे ला कर दे दो। और यहाँ पर टीवी चल रहा था, टीवी में हम लोग वेट कर रहे थे पाकिस्तान और इंग्लैंड की मैच का, और जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए। मेरी स्टडी टेबल है, जितना भी साफ़ कर लो साफ़ ही नहीं होती। खैर इसी वजह से, बिकॉज़ ये जो आपको पंखा नज़र आ रहा है ये अमूमन यहीं पड़ा रहता है। और यहाँ पर मैंने जो है अपनी वाटर बॉटल को जो वो अच्छे से धोकर रख लिया था। हर चीज़ को वॉश करना, नीट एंड क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। और यहाँ पर जो है वो मेरे 2 सूट स्टिच होकर आए थे, बड़ी दिनों के बाद स्टिच होकर आए थे, बिकॉज़ तकरीबन 1 मंथ तो उन्होंने लगाया था स्टिच करने में। उनकी बेचारे की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से उनको टाइम लगा। अदरवाइज़ वो जो है वो अच्छे तरीके से और जल्दी जल्दी जो है वो काम करके दे देती है। खैर कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। और ये मुझे जो है वो रिसीव हो गए। इसी तरीके से कपड़ा, ये बेसिकली पापा जो है वो विलेज से लेकर आए थे। पापा जब भी विलेज जाते हैं ना, तो हमारे लिए 1 या 2 सूट्स लाज़मी लेकर आते हैं। और ये मैंने इस तरीके से बनवाए थे। बाजुओं पर मैंने ये इस तरीके से जो है वो डिज़ाइन करवाई थी, आप लोग देख सकते हैं। और उनके बीच में जो उन्होंने मोती लगाए और ये कुछ लेस वगैरह उन्होंने लगाई है अकॉर्डिंग टू द कलर और अकॉर्डिंग टू द शेड्स जो कि उस शर्ट में थे, उन कपड़े में थे। और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने जो है वो कपड़ा सिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप लोग देख सकते हैं, गले की डिज़ाइन है। अगर आप लोग चाहें, आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुझे बहुत अच्छी लगी। कभी कभार होता है ना कि सिंपल चीज़ें भी आपको बहुत अच्छी लग रही होती है। और ये कुछ चुनट वगैरह उन्होंने बनाया और दामन पर भी पूरी जो उन्होंने लेस लगाई थी। और कपड़ा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था। वैसे तो ये जो गर्मियों का कपड़ा था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी इतनी ज़्यादा सर्दियाँ है नहीं, मतलब सर्द मौसम है नहीं और गर्मी का ही मौसम है, तो अभी मैं जो है वो पहन लेती हूँ। जब सर्दियाँ आएंगी तो हम लोग इसको रख देंगे और जो सर्दियों वाले कपड़े होंगे वो निकाल लेंगे। खैर वो भी मैं आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करूँगी जब हम लोग जो वो सर्दियों के लिए तैयारी वगैरह करेंगे। और ये इनकी जो है वो ट्राउज़र है, जो कि मैंने इस तरीके से बनवाया था। आप लोग, अब मुझे डिज़ाइन का प्रॉपर नाम नहीं आता, आप लोग जो है वो देखिए। अगर आपको अच्छे लगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो और आप लोग अपनी जो जहाँ से भी आप लोग कपड़े वगैरह सिलवाते हो वहाँ आप उनको दिखा सकते हो, तो ईज़िली वो आपको सी कर दे सकते हो। और ये है मेरी ड्रेस का ओवरऑल लुक। और यहाँ पर ये है दूसरी ड्रेस। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है मेरी ड्रेस जो है वो जल्दी मुझे सी कर दे, बिकॉज़ मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो मुझे जो वो न्यू ड्रेसेस की नीड होती है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा उप्स मूवमेंट हो गया। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है। जब तक उप्स मूवमेंट ना हो तब तक जो है वो वीडियो कंप्लीट ही नहीं होती। खैर इसका गला जो उन्होंने सिंपल ही रखा था और इनके बाजुओं पर उन्होंने लेस वगैरह लगाई थी। और इस तरीके से उन्होंने लेस लगाई थी। जो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली उन्होंने जो है वो दामन से उठाया था, इसी कपड़े की जो है वो दामन से उठाया था। मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पर वही। और ये जो है दामन पर भी पूरे उन्होंने लेस लगाई थी। लेस वो खुद ही लेकर आई थी। हमने उन्हें कहा था कि हम आपको पैसे दे देंगे, आप जो है वो लेस लेकर आइएगा और लगाइएगा, फिर जितने पैसे होंगे हम लोग आपको सिलाई के हिसाब से दे देंगे। और यहाँ पर जो है वही उन्होंने चुनट वगैरह लगाया। और मैं बाहर जाती हूँ, लैब कोट जस्ट वेयर करती हूँ, तो मुझे ज़्यादातर जो है फ़्रॉक ही पहनने होते हैं, बिकॉज़ आपको पता है कभी हवा तेज़ चलती है, कभी किस तरीके सा मौसम होता है, कभी कैसा, तो फ़्रॉक में जो है ना एक सेफ्टी रहती है, इसीलिए मैं मोस्टली बाहर जाती हूँ
वैसे तो मैं कोट पहन कर जाती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो यूनिवर्सिटी के लिए जो है मैं लैब कोट पहन कर जाती हूँ। तो इसी वजह से जो है मैं ज़्यादातर जो है मोस्टली फ़्रॉक्स वगैरह सिलवाती हूँ। और इसके जो है पजामे की भी डिज़ाइन बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी और यूनिक लग रही थी। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें और आप लोग भी जो है इस तरीके से सिलवा सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है बहुत अच्छी लगती है, बहुत अट्रैक्ट करती है और ये मुझे बहुत पसंद आया था। और ये आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से उन्होंने लेस लगाई हैं और बीच में जो है वो कुछ डिज़ाइन करके उन्होंने उसमें मोती अटैच किए हैं और अगेन जो है उन्होंने लेस लगाए हैं। और ये रहा मेरी ड्रेस का फाइनल लुक। और ये भी मुझे ड्रेस बहुत अच्छी लगी। जो ब्लैक वाली आपको नज़र आ रही है वो मैं मंडे को पहन कर गई थी, यानी कि आज मैं पहन कर गई थी। और अभी मैं जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पर जो है। उसके बाद मैच चल रही थी, मैच देख रहे थे हमारे घर वाले। मैं जो है मैच में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी बिकॉज़ मुझे अपने बहुत ज़्यादा काम करने थे। पापा जो है वो यहाँ पर खाना खा रहे थे। मैंने सोचा कि थोड़े से मैच के भी सूरत हाल आपको दिखा दूँ। वेल आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया होगा क्योंकि कल जो है वो फ़ाइनल था। फ़ाइनल ही कह लें एक तरफ से, क्योंकि जो है वो इक्वली जो है वो दोनों ने जीती हुई थी मैचेस और ये फ़ाइनल था। जो जीतेगा वो टूर्नामेंट मतलब जीत जाएगा। और यहाँ पर मैंने सोचा कि इतने दिनों के बाद अपनी कोई स्किन केयर कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ओलिविया का क्लींजर मिल्क यूज़ किया, उसके बाद पपाया स्क्रब यूज़ किया। मेरी जो है ना वो चुन्नू मुन्नी सी बिल्कुल होती है, बिल्कुल ही सिंपल स्किन केयर होती है। और उसके बाद ये जो मास्क है मैं ये अप्लाई करूँगी। और ये मास्क की रेमेडी ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। वॉइस ऑफ कायनात स्किन केयर रूटीन आप लोग लिखेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगी। अगर नहीं तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। ये एलोवेरा जेल है, ये क्लींजर मिल्क, पपाया स्क्रब और ये मास्क वगैरह यूज़ करने के बाद मैं जो है वो रोज़ वाटर अपने फेस पर स्प्रे कर दूँगी। इसके बाद एलोवेरा जेल लगा लूँगी। और ये लिप बाम है जो कि मेरी फ्रेंड लाई थी मेरे लिए, उससे मैंने मंगवाया था, तो ये मैं अप्लाई कर लूँगी। छोटी सी चुन्नू मुन्नू सी मेरी स्किन केयर है जो कि इतने दिनों के बाद मैंने की थी, इतने अरसे के बाद की थी। यकीन माने लिटरली बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी दिन की रूटीन शेयर करूँगी ना, तब आपको पता मुझे चलेगा। बेसब्री से इंतज़ार था। उन्होंने बहुत वेट भी करवाया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने जो है वो ये ऑर्डर किए हुए, लेकिन शायद इनकी सर्विस थोड़ी जो है वो स्लो थी। अब हम लोग जो है वो इसको ओपन करते हैं। और आपने जो है वो संडे की मेरा जो है वो ब्लॉग तो देख ही लिया होगा। अब जो है ये मंडे के दिन मुझे पार्सल रिसीव हुआ है। अभी मैंने अपने जो है वो वीडियो को एंड नहीं किया, तो मैंने सोचा कि ये पार्सल जो है रिसीव हुआ है इसको ओपन भी करते हैं, देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट हमें जो है वो रिसीव हुआ है और साथ साथ अपने ब्लॉग को एंड भी करते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खोलते हैं। फिर मैं आपके साथ जो है वो कंपनी वगैरह शेयर करूँगी कि कौन सी ब्रांड है और मैंने क्या चीज़ जो है वो मंगवाई है। ये आप लोग देख सकते हैं borsa.pk की तरफ से जो है वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था। और ये जो है हम लोग खोलते हैं इसको। और ये जो है मैंने इंस्टाग्राम पे पेज देखा था, वहाँ मुझे जो है वो बैग्स की वैरायटी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया जाए। अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो हम लोग इन फ्यूचर जो है वो मंगवाते रहेंगे, अगर नहीं तो हमें एक सबक मिल जाएगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस अच्छा रहा और बहुत अच्छा प्रोडक्ट रिसीव हुआ, तो इसी वजह से इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है मैं इनसे मंगवाती रहूँगी। बैग और मैंने इंस्टा पर इनका पेज देखा, मुझे काफ़ी जो है इनके बैग्स वगैरह अच्छे लगे। मैंने सोचा कि मंगवा लेती हूँ बिकॉज़ मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए बैग की नीड भी थी। मेरा बैग जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मंगवा लेती हूँ। वैसे लग तो अच्छा रहा, हम लोग जो है इसको मज़ीद ओपन करके देखते हैं। ये इस तरीके से मुझे जो है वो रिसीव हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लग रही है। ये देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने मैं ओपन कर रही हूँ। ये अंदर से इसका जो एक पोर्शन बना हुआ है, बाहर से इनकी पॉकेट टाइप जो है वो बनी हुई है। देखिए आप लोग, ये इसका ओवरऑल लुक है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज़ आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये बैग कैसा लगा और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। होपफुली अच्छा लगा होगा। आऊँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइज़।